माँ बाप के बुरे कर्मों का फल अपने बच्चों को भोगना ही पड़ता है। एक तो वह स्वयं के कर्मों का फल भी भोगते हैं और माता पिता के यदि कोई बुरे कर्म होते हैं तो उसका भी फल स्वयं संतान ही भुगतती है, बच्चे ही भुगतते हैं। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यमराज जी ने किस प्रकार से बताया कि माँ बाप के बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता ही है। किस कारण से माँ बाप के बुरे कर्म का फल संतान को भुगतना पड़ता है, तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। सुनीथ मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी, यानी कि सुनीता जो थी वो यमराज जी की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह बहुत ज़्यादा उद्दंड यानी कि बहुत शैतानी करती थी, बहुत उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते हैं, तो वह पाप और पुण्य का अंतर भी नहीं समझ पाती थी। इसीलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कर्म में बाधा डालती और किसी को आक्रण मारने लगती थी। यानी कि वो यमराज की जो पुत्री सुनीता थी वे बहुत उद्दंड हो गई थी अपने माँ बाप के लाल प्यार में। वह ये सब दृश्य रोज देखती थी कि उसके पिता जी लोगों को सजा देते हैं, पापियों को दंड देते हैं। इसके बावजूद भी उसे पाप और पुण्य का कोई भी अंतर नहीं समझ में आता था। वह खेल खेल में ही अच्छे बुरे कार्यों में सदैव बाधा डालती रहती थी। किसी को अकारण मारने लगती, मतलब किसी को बिना मतलब ही मारने लगती थी। ऐसे उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। उसे लगता था कि वह बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिसको करने के बाद उसको बहुत प्रसन्नता होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा हुआ था, अकारण कोड़े से मारने लगती है। यानी कि गंधर्व कुमार को जो यमराज की पुत्री सुनीथन थी वह गंधर्व को कोड़ों से मारने लगती अकारण ही, क्योंकि वह योग निद्रा में बैठे हुए थे। गंधर्व कुमार पीड़ा से झटपटाते तो वह खुशी से उछल पड़ती थी। वह उसे खेल समझती थी। इस प्रकार की अपनी करतूतों पर वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रहते थे, ना तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते थे न समझाते थे। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीथन ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया बर्दाश्त करना, तो उसने क्रोध से श्राप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। यानी कि माता पिता का जो कर्म है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब यहाँ से शुरू होती है। सुनीथन ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं कराया। इसीलिए बच्चे को जब वह बाल स्वरूप ही हो तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान जरूर से जरूर माता पिता को करवाना चाहिए। इससे फलस्वरूप उसे श्राप मिला
पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था, यानी कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा काम नहीं किया है, यानी कि निर्दोष तपस्वी को तुमने मारा है। यह एक बुरा कर्म है। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे कर्म की ओर बढ़ जाओ। समय बीत गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार ही नहीं होता था। कौन उससे पैदा होने वाली पापी पुत्र का पिता बनना चाहेगा। जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती थी। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई थी। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीथन अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर अससत जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके पुत्र हुआ, जिनका नाम वैन रखा गया। वैन ने अत्रिय वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक सदाचारी और गुणों से सुशोभित संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें विद्यमान थे, पर माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह सपीत हुई थी, धीरे धीरे वैन भी वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिक तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्रों आदि में उसे झूठ लगने लगे थे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा था। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह बिल्कुल नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वैन की चलती थी। सुनीथन समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम सब गृहस्थ इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंड पर किसी का वश नहीं चल रहा था। सब विवश थे। वैन के इन कर्मों में से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा। जब सब प्रकार से वैन को समझाकर हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना राजकाज और बड़ी ऋषियों ने अंग पुत्र वैन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया है। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कर्म कर प्रजा को सुख दो। पर वैन राजा बनकर तो और प्रफुल्ल हो गया था, अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्मशास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी आज्ञा का धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझमें ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचार वाले वैन के
कार्यों से देश में राजकाज बड़ी सारे धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रही, दुष्ट लोग का बोलबाला हो गया, धार्मिक कार्य भी बंद हो गए थे। हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषि मुनि तथा प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया, वहन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वह जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुछ संगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है, अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए कुसंगति तथा कुसंस्कार से बचना चाहिए। मित्रों, मेरे द्वारा यह जो वीडियो बनाया गया है कि माँ बाप के जो कर्म होते हैं क्या संतान को भोगना पड़ता है। माँ बाप के कर्मों का फल संतान को भोगना ही पड़ता है और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करूँगी। मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।